नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक सुपर पावर किसी देश पर हमला करती है और उसकी मौजूदा राष्ट्रपति को ही पकड़ लेती है। नहीं नहीं, ये किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? इस सनसनीखेज हमले के पीछे की असली वजह क्या है? आज की इस पड़ताल में हम जानेंगे कि अमेरिका दुनिया के सामने क्या कहानी रख रहा है और पर्दे के पीछे का असली खेल क्या है। अमेरिका ने अपने इस खतरनाक मिलिट्री ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, और इसका ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। उन्होंने दुनिया को बताया कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है और उन्हें अमेरिकी हिरासत में देश से बाहर ले जाया जा चुका है। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है। किसी देश के मौजूदा राष्ट्रपति यानी एक सिटिंग हेड ऑफ स्टेट को इस तरह से पकड़ना ये कोई मामूली बात नहीं है। इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है और कानूनी तौर पर ये एक बेहद बेहद विवादास्पद कदम है जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर अमेरिका ने इतने बड़े और असाधारण कदम को सही ठहराने के लिए दुनिया के सामने कौन से कारण रखे हैं। उन्होंने मुख्य तौर पर 4 बड़ी वजहें बताई हैं। ये 4 वजहें हैं। पहली, नार्को टेररिज्म यानी नशीली दवाओं से जुड़ा आतंकवाद। दूसरी, माइग्रेशन का संकट। तीसरी, अमेरिका की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। और चौथी वजह है प्रतिबंधों का फेल हो जाना। आइए इन सभी को एक एक करके समझते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा और पहला आरोप है कि वेनेजुएला कोकीन की तस्करी का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। उनका दावा है कि ड्रग्स कोलंबिया से वेनेजुएला आती हैं और फिर वहां से अमेरिका भेजी जाती हैं, और इस पूरे ड्रग्स नेटवर्क का सरगना कोई और नहीं बल्कि खुद राष्ट्रपति मादुरो हैं। अमेरिका का ये भी आरोप है कि वेनेजुएला की सेना के बड़े बड़े अफसर, जिन्हें कार्टेल ऑफ द सन्स कहा जाता है, इस तस्करी में सीधे तौर पर शामिल हैं। इसीलिए अमेरिका के मुताबिक मादुरो सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक भगोड़े अपराधी हैं। दूसरी वजह है वेनेजुएला का आर्थिक संकट। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह चुकी है, जिसकी वजह से करीब 70 लाख लोग देश छोड़कर भाग गए हैं। अमेरिका का दावा है कि इन शरणार्थियों की आड़ में खतरनाक क्रिमिनल गैंग्स अमेरिका में घुस रहे हैं। और यहीं से निकलती है तीसरी वजह, राष्ट्रीय सुरक्षा। अमेरिका का कहना है कि ये ऑपरेशन प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस है, मतलब इससे पहले कि ये आपराधिक नेटवर्क अमेरिका के लिए खतरा बने, उन्हें जड़ से खत्म करना जरूरी था। और चौथी वजह है कूटनीति की नाकामी। अमेरिका का कहना है कि उन्होंने मादुरो को सत्ता से हटाने की हर मुमकिन कोशिश की, सालों तक आर्थिक प्रतिबंध लगाए, डिप्लोमेटिक दबाव बनाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मादुरो अपनी कुर्सी पर जमे रहे। इसलिए वॉशिंगटन इस नतीजे पर पहुंचा कि अब सीधी सैन्य कार्रवाई के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। तो ये थी अमेरिका की ऑफिशियल कहानी। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है या फिर असली वजह कुछ और ही है? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली खेल तो तेल, सत्ता और जियोपॉलिटिक्स का है। तो क्या असली वजह तेल है? क्या वेनेजुएला पर इस हमले के पीछे का सबसे बड़ा मकसद उसका काला सोना यानी कच्चा तेल है? अब जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। आपको यह जानकर शायद बहुत बड़ी हैरानी होगी कि दुनिया में तेल का सबसे बड़ा भंडार सऊदी अरब में नहीं बल्कि वेनेजुएला में है। जी हाँ, वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल से भी ज्यादा तेल के प्रमाणित भंडार है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस देश के पास इतना तेल हो उस पर दुनिया की महाशक्ति की नजर क्यों होगी। इसका मतलब सीधा है, जो भी वेनेजुएला के तेल को कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों को कंट्रोल कर सकता है। वो अमेरिका की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत कर सकता है और साथ ही इस इलाके में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को भी सीधी चुनौती दे सकता है। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल जैकपॉट है। और यहीं से निकलती है दूसरी असली वजह, जियोपॉलिटिक्स। मादुरो की सरकार अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मनों की दोस्त थी। रूस उन्हें मिलिट्री सपोर्ट देता था, चीन उन्हें पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान उन्हें अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के तरीके सिखाता था और क्यूबा खुफिया मदद करता था। एक तरह से वेनेजुएला अमेरिका के दुश्मनों के लिए अमेरिका के ही पिछवाड़े में एक अड्डा बन गया। तो अब जब मादुरो को हटा दिया गया है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि वेनेजुएला को चलाएगा कौन? मादुरो के बाद के वेनेजुएला के लिए अमेरिका का प्लान आखिर है क्या? राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सवाल का बहुत ही सीधा और साफ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, फिलहाल देश हम चलाएंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल बयान है जो अमेरिका के इरादों को पूरी तरह से साफ कर देता है। अमेरिका का प्लान है कि वो एक अस्थायी यानी ट्रांजिशनल सरकार बनाएगा जिससे वो खुद कंट्रोल करेगा। ये सरकार सबसे पहले देश की सुरक्षा, वित्त और सबसे जरूरी तेल के उत्पादन को अपने हाथ में ले लेगी। इसके बाद एक राजनीतिक बदलाव की देखरेख की जाएगी और फिर आखिर में एक नई चुनी हुई सरकार को सत्ता सौंप दी जाएगी। और यहाँ तेल पर कंट्रोल वाली बात पर गौर कीजिएगा, जिसमें शायद अमेरिकी कंपनियों की बड़ी भूमिका होगी। और अब हम आते हैं सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर। क्या अमेरिका का ये कदम कानूनी तौर पर सही था? क्या ये एक कानून लागू करने वाली कार्रवाई थी या फिर ये सीधे सीधे युद्ध का एक अवैध काम था? देखिए, अमेरिका का तर्क है कि ये जंग नहीं है बल्कि एक अपराधी के खिलाफ एक इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट एक्शन है। लेकिन दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र का चार्टर साफ कहता है कि किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। आप किसी देश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दे सकते। एक मौजूदा राष्ट्रपति को इस तरह पकड़ना इन सभी सिद्धांतों का सीधा सीधा उल्लंघन है। ये हालात हमें इतिहास में हुए अमेरिका के दूसरे हस्तक्षेपों की याद दिलाते हैं।
1989 में पनामा में भी लगभग ऐसा ही हुआ था। 2003 में इराक और 2001 में अफगानिस्तान में भी सत्ता बदली गई थी। इन सभी मामलों में अमेरिका को शुरुआती सफलता तो मिली, लेकिन उसके बाद वहां दशकों तक अस्थिरता, हिंसा और केओस का माहौल रहा, जो आज तक कायम है। तो क्या ये वेनेजुएला की आज़ादी है या एक नया कब्जा? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला वक्त और इतिहास ही देगा, लेकिन ये एक ऐसा मोड़ है जो न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकता है। हम इस पूरी स्थिति पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। ऐसे ही और जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं।